गिल्टी गियर्स ड्राइव एपिसोड नंबर 6। भाई यार क्या देख लिया, यहाँ पर तो अलग ही बॉल चल रहा है और इस एनीमे में जो दिखाया गया है उसे देखकर तो मैं एकदम शॉक हो गया। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त के प्रभाव में जापान देश कहीं खोसा गया। 16वीं सेंचुरी में जापान काय कंट्री जगह पर रहा करता था। उस टाइम के लोग जाबाज योद्धा थे और वो लोग सुप्रीमेसी के लिए लड़ा करते थे। आगे हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और वो कुछ तीरों से बच रहा था। इसका नाम है एक्सेल लॉ। दरअसल ये एक टाइम ट्रैवलर है और इसे अपने शक्तियों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। जब ये न्यूज पढ़ रहा था तभी अचानक वो गायब हो गया और फिर वो 16वीं सदी में जा पहुंचा। वो उनसे कहता है, अरे जरा रुक जाओ, वैसे भी मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। पर वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हम शिन को देखते हैं। निर्विल्य कहता है, इंसान और गियर्स कितने बेवकूफ है, समय में बहकर मैं यहाँ पहुँच गया। इस दुनिया को सबक सिखाने का वक्त आ गया। शिन जोर जोर से चीखने लगता है। दूसरी तरफ हम वर्णन को देखते हैं। वो लड़की कहती है, जितने भी गियर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर तबाही मचा रहे हैं और इन सभी को जो कंट्रोल कर रहा है उसका लोकेशन निर्विल्य हैमर के जगह पर से आ रहा है और ये जो मैजिक वेवलेंथ है वो डीजी से मेल खा रही है। मुझे लगता है कि शिन किसके उसने अपनी पावर कमांड टाइप को एक्टिवेट किया है। तब वर्णन समझ जाता है कि ये सब वायरस की वजह से हो रहा है। आगे वो कहती है, खबर मिली है कि एजेंट यू ने मैजिक वेपन पर कंट्रोल पा लिया है। सभी गियर्स पागल होकर दुनिया पर हमला कर रहे हैं और अब हमें ही उन्हें रोकना होगा। वर्णन कहता है, मैजिक वेपन को हमले के लिए तैयार करो पर उसे फायर मत करना। लड़की कहती है, ठीक है, पर हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो गियर्स पागलों की तरह हमला करे जा रहे थे। शिन को देखकर निर्विल्य कहता है, तुम बस एक हथियार हो, भले ही तुम इंसान बनने की कितनी भी कोशिश कर लो, उस चमड़ी के पीछे तुम्हारा असली रूप दिख जाता है जो इंसान पावर्स के साथ पैदा होता है। वो एक ना एक दिन इस दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो जाओ और अपने ही हाथों से उन सभी को खत्म कर दो जिनकी तुम परवाह करते हो। दूसरी तरफ एक बड़ा सा गियर उस बूढ़े को मारने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो अचानक रुक जाता है। दरअसल शिन अपने विल पावर से उस वायरस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो वायरस शिन के दिमाग पर काबू कर चुका था और वो उस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। निर्विल्य कहता है, बेवकूफ, तुम इतना भी नहीं समझते, हथियार बस लोगों को मारने के लिए बनाए जाते हैं। शिन को सोल की कई बात याद आती है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ कर दी तो मैं तुम्हें मार मार कर सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सोल डीजी से कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को पालूं? काय कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम शिन को पावर्स यूज करना सिखाओ और इस वक्त पर हम इस बच्चे को इस देश में पाल नहीं सकते। अगर दुनिया को पता चल गया कि क्वीन और किंग का बेटा एक गियर है तो शांति खत्म हो सकती है। हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम सब कुछ ठीक कर सके। सोल कहता है, पॉलिटिक्स, हाँ, ये तो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं ये तुम्हारे बच्चे के लिए करूंगा, लेकिन अगर कुछ भी गलत हो जाए तो मुझे इससे मार देना। इंसान को गियर में बदलना बहुत रिस्की काम है। इतनी ज्यादा पावर से वो मर भी सकते हैं। ऐसी पावर जिससे वो एक किलिंग मशीन बन जाएंगे। एक वक्त था सोल बैड गाय अपनी कॉम्बैट एबिलिटी से बड़ी सी मिलिट्री फोर्स को हरा दिया करता था। काय कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो एक सेफ्टी स्विच है और मैं मानता हूँ कि ग्लोबली स्थिर के लिए ये जरूरी भी है। डीजी कहती है, अगर हम सेफ्टी की ही बात कर रहे हैं तो मैं जो सभी गियर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे भी एक सेफ्टी स्विच की जरूरत है और ये मुझे रोक सकता है। सोल कहता है, क्या तुम्हें यकीन है ये अगर तुम पर काम करता है तो ये तुम्हारे बेटे पर भी काम करेगा? डीजी कहती है, सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। आगे हम सोल को देखते हैं। वो निर्विल्य पर गन पॉइंट करता है। निर्विल्य कहता है, तुमने ही इस बच्चे को पाला है ना, और इस दुनिया को बचाने का तुम्हारे पास तरीका भी है। सोल अपनी गन शिन के ऊपर पॉइंट करता है। निर्विल्य कहता है, क्या तुम अपने बेटे को मार भी पाओगे? दूसरी तरफ शिन जोर जोर से चीख रहा था और तभी सोल उसे गोली मार देता है जिससे शिन मारा जाता है और जितने भी गियर्स मौजूद थे वो सभी बेहोश होने लगते हैं जिससे दुनिया अब बच चुकी थी। दूसरी तरफ निर्विल्य कहता है, तुमने पूरी दुनिया की खातिर अपने ही बेटे को मार दिया। जिनके पास पावर्स है वो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं और खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और इस दुनिया को अपने अंदर ले लूंगा और ये सब पॉसिबल है काउजल एनाटॉमी की वजह से। एक्सेल जो कई सालों तक समय में घूमता रहा और फिर अचानक उसकी मुलाकात हुए कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने लंबी दुनिया देख रखी थी और उन्हीं में से एक था सोल बैड गाय। अब उनके साथ मिलकर कई सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद एक्सेल अपनी टाइम ट्रैवल एबिलिटी को कंट्रोल कर पा रहा था, पर इससे वो अजय या इमॉर्टल नहीं बन सकता क्योंकि वो कोई गॉड नहीं और वो फ्यूचर भी नहीं देख सकता। आगे एक्सेल एक ऐसी टाइमलाइन में पहुंचता है जहां पर शिन और डीजे की लड़ाई चल रही थी और इन दोनों की लड़ाई से पूरी दुनिया ही तबाह हो गई जिससे एक्सेल बस मरने ही वाला था कि तभी निर्विल्य ने उसकी जान बचाई
वो कहता है, दरअसल इस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। इसका नाम है यूनिका और इसने अपने माँ बाप को उस जंग में खो दिया। उस जंग को सेकंड महायुद्ध कहा जाता है। एक्सेल कहता है, क्या सेकंड महायुद्ध? निर्विल्य कहता है, डीजी जो एक कमांड टाइप गियर है उसने हुक्म दिया और दुनिया भर में कई सारे गियर्स जाग गए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और इंसानियत पलक झपकते ही खत्म होने के कगार पर आ गई। एक्सेल लॉ। एक्सेल कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुफ्त में कहीं भी कभी भी जा सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी पावर है जिससे ये सब हुआ उसे मिटा सकते हो। एक्सेल लॉ कहता है, हम ऐसे ही कुछ भी मिटा नहीं सकते। जितने भी लोग जीवित है उनका एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। इस पर वो कहता है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये पूरा प्लेनेट बर्बाद हो जाएगा। एलेक्स कहता है, आखिर डीजी ने ऐसा किया ही क्यों? इस पर वो कहता है, डीजी सभी गियर्स को मिटाना चाहती थी और वो एक कमांड टाइप गियर है तो बाकी सभी गियर उसकी ही बात मानेंगे। एक्सेल कहता है, तो वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। निर्विल्य कहता है, ये सब तो उस वायरस ने किया। उसने गियर्स को पागल कर दिया और उन्हें मौत की तरफ ढकेल दिया। एक्सेल कहता है, तो ये सब तुमने किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बेहोश होने लगता है। निर्विल्य कहता है, तुम्हारे अंदर भगवान जैसी ताकत है पर फिर भी तुम एक इंसान ही हो और अब से तुम मेरे प्लान का हिस्सा बनोगे। एक्सेल कहता है, मैं कोई गॉड नहीं और ना ही मैं अमर हूँ। दूसरी तरफ निर्विल्य कहता है, इंसान यहाँ वहाँ भटकता है और यही इस दुनिया का नियम है, लेकिन अब मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ और अब मेरी किस्मत मेरे काबू में है और इसी से इस दुनिया को मुक्ति देनी चाहिए। आगे वो यूनिका को एक टिक मारता है और कहता है, डीजी ने मरने से पहले एक अंडा छोड़ गई थी और उसी में से एक लड़की पैदा हुई जिसमें उसी की तरह पावर्स थी। एक ऐसी मॉन्स्टर जो इंसान की तरह दिखती थी, एक गियर जो पाप के साथ पैदा हुई थी। उसे तो प्रायश्चित का मौका भी दिया गया था पर उसने मना कर दिया और इसी से दुनिया खतरे में आ गई। तुम पर रहम करना बहुत बड़ी गलती होगी तो अब मरो। ये कहकर वो उस पर हमला कर देता है कि तभी सिन बीच में आकर उसे रोक देता है। दरअसल उस गोली ने सिन के मैजिक को मिटा दिया था और उसे बेहोश कर दिया था और इसी से सिन पर वायरस का असर खत्म हो गया। बाइकन कहती है, तुम्हारी वजह से हमें थोड़ा समय मिल गया। पिछली बार कोई बीच में आ गया था पर इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निर्विल्य कहता है, बेवकूफ कीड़ों, ये बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है और अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं रहा। और फिर वो उस बॉडी को चीर कर एक अजीब रूप में बाहर आता है। बाइकन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर वो उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे काटना चाहती हो? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि परफेक्ट लाइफ किसे कहते हैं। और फिर वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके खुद के ही शरीर को काटने लगता है। अब उसकी बॉडी कट चुकी थी। उस कटे हुए बॉडी से वो एक और रूप ले लेता है और कहता है, इतना काफी नहीं। और फिर वो 2 से 4 बन जाते हैं। एक बाइकन पर अटैक करता है। बाइकन एक को अपनी चैन से पकड़ लेती है और उस पर तलवार से हमला करने ही वाली थी लेकिन वो बच जाता है। दूसरी तरफ जाको बॉम्ब से उसे घायल कर देती है और कहती है, तुम टीम वर्क से जीत नहीं सकते। और अगले ही पल वो हील हो जाता है और कहता है, गॉड्स को अकेले ही रहना चाहिए। और फिर वो दोनों जाक और बाइकन पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों उन्हें मार कर दूर फेंक देते हैं लेकिन उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ सोल उससे लड़ रहा था। वो कहता है, कितनी शर्म की बात है, तुम तो कितने कमजोर हो गए, तुम राख के अलावा कुछ नहीं हो। तब सोल अपनी पावर्स यूज करता है और आग से उसे जला देता है पर वो मॉन्स्टर आग को अपने मुंह में सक कर लेता है। जाको कहती है, इस तरह यूरोथमिक को कंट्रोल करना, तुम सच में पागल हो। वो कहता है, जब तुम्हारे पास अनंत समय हो तो ये करना आसान हो जाता है। और फिर वो दोनों मिलकर जाको को बस मारने ही वाले थे कि तभी सिन आकर उन दोनों को मारता है और फिर वो उन दोनों से लड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो सिन को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम में बस इतना ही दम है? और फिर वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बाइकन बीच में आकर सिन को बचा लेती है और फिर सोल बीच में आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो कहता है, तुम तो बहुत कमजोर पड़ गए हो, तुम उस देवता के सामने कुछ नहीं हो जो अनंत काल तक शासन करता आ रहा है। और तभी जॉनी आकर उसका हाथ काट देता है। वो कहता है, ये तो सोलो मून ब्लेड टेक्निक है ना। और फिर वो 1 से 2 और 2 से 3 हो जाते हैं और फिर जॉनी मून ब्लेड टेक्निक का फाइनल फॉर्म यूज करता है और उन सभी के छोटे छोटे टुकड़े करता है जिससे उनका दिल उसे नजर आ जाता है जो थी उनकी कमजोरी। और फिर जॉनी एक के बाद एक उन तीनों को खत्म कर देता है और सभी से कहता है, उसकी कमजोरी है उसका दिल, अगर तुम्हें उसे मारना है तो उसके दिल पर वार करो। और वो सभी एक एक कर उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इस पॉइंट पर मुझे भी लगा था कि इनका खेल अब खत्म हो गया लेकिन अचानक आसमान से हंसने की आवाज आती है और फिर एक अजीब सा मॉन्स्टर आसमान से आने लगता है और उसके पास ऐसे करोड़ों मॉन्स्टर मौजूद थे जो आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। और इसी तरह आसमान से निर्दयी भगवान प्रकट होता है और आसमान पूरा निराशा से भर जाता है। विनाश के सामने वॉरियर क्या ही
यही कर लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।